कोशिश करती हूँ। जब से महादेव ने मेरा हाथ और साथ पकड़ा है ना, सच में मैं कभी हारी नहीं हूँ। चाहे मेरे साथ कोई बड़ा हो या ना हो, कोई भी ना हो। ऐसे को होता भी कौन है, भी कौन मेरे बड़ा मेरे साथ। मैं हूँ वे कि ये जो मेरे साथ जो मेरे जैसे हालात चल रहे वो बच्चों के पापा, जिसको कहते हैं पति, तो वही है। फिर भी उनका कोई मेंटली सपोर्ट नहीं, हेल्पली सपोर्ट नहीं, मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं है। मैं हमेशा अपनी लड़ाई अकेले लड़ती आई हूँ, अकेले लड़ूंगी। जब से महादेव ने मेरा साथ दिया ना, मेरा साथ बहुत अच्छा है, महादेव ने बहुत अच्छे से दिया। और रही बात एक चीज़ बताने की, झूठ कभी नहीं जीतता। झूठ को जीतने में टाइम लगता है, झूठ नहीं जीतता। हमेशा सच का साथ दिया है मैंने, और आगे भी मैं देती रहूँगी। इस मेरा सच का साथ देना मुझ पर कभी भारी नहीं पड़ा। सच हमेशा जीतता। थोड़ा टाइम लगता है, साबित करना पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम में झूठे बहुत हैं। झूठों को भाई पैसे दे के या कुछ भी करवा ले, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ, देती आई हूँ, देती रहूँगी। झूठ मैं अपना सच साबित करने के लिए, चाहे मुझे साम दाम दंड भेद कुछ करना पड़े, तो मैं साबित करती हूँ। और मेरी सच्चाई हमेशा साबित हुई है, सबके सामने हुई है। और अब इस बार मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि देखो, मैंने बोला था कि चौकी में मेरे नाम की एप्लीकेशन लगाई हुई है, ड्यूटी रिपोर्ट की हुई है। तो मैं वहाँ गई थी, और मैंने आपको बताया था कि मैं गई थी, शाम के टाइम गई थी, खाना वाना बना के 6 बजे गई थी मैं। 6 साढ़े 6 बजे ऐसा कुछ टाइम था, तो मैं गई थी। तो मैंने आपको बोला था ना कि मैं वहाँ से मैं वही, देखो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, मन में तो दो चीज़ें चलती रहती है कि क्या होगा क्या नहीं, अच्छा होगा या बुरा। क्योंकि झूठ को साबित करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, और सच को साबित करने के लिए तो भाई टाइम तो लगता ही है। फिर भी मैं अपनी पूरी तैयारी से गई थी वहाँ पे, और मैंने बताया भी कि मैं वहाँ पे जा गई, और जो जो सच था मैंने सब उनके सामने बता दिया कि मैं झूठे एलिगेशन नहीं लूँगी। इनका तो काम है, ये पहले से करते आए हैं, ये ऐसे करते रहेंगे, फिर आगे पीछे कोई नहीं है, फादर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सारी चीज़ें मैंने बता दी। और बताने के बाद वो कहते हैं ना कि सच मुँह से निकलता है। इंसान चाहे कितना भी झूठ बोलने की कोशिश कर ले, जो उसके अंदर होता है फ्रस्ट्रेशन में, वो निकलता ही निकलता है। ये सच्चाई है। कभी किसी के मुंह से अगर सच्चाई निकालनी है तो उसको ट्रिगर करो, ऐसी चीज़ से ट्रिगर करो कि उसके मुंह से सच निकलने लग जाए। तो जैसा बंदा कब तक अपने जो उसके मन में भरा हुआ, जो वो सच्चा है, जो वो असली है, वो कब तक अपने आप को छुपा के रखेगा, कितनी देर तक छुपा के रखेगा, नहीं छुपा सकता। जिसके अंदर जो नेगेटिविटी दिमाग में भरी हुई है, जो जो वो 24 घंटे सोचता है किसी के लिए पूरा करने के लिए, जिसकी उसकी सोच होती है, वो 24 घंटे तो वो दबा के नहीं रख सकता ना फ्रस्ट्रेशन में, वो तो मुंह से निकलेगा ही निकलेगा। तो जैसे जैसे मैंने वहाँ बात की, एक मैडम थी, लेडी कांस्टेबल जो भी थे, एक भाई थे, बहुत अच्छे। इस बार मैंने ना एक चेंज देखा उस चौकी में, कि पहले कोई किसी की सुनाई नहीं करता था, कोई किसी की बात नहीं सुनता था। जिसने जैसा एलिगेशन लगा दिया उसी के ऊपर वैसे ही थोपने लग जाते थे, और वैसे ही डांटने लग जाते, वैसे ही मतलब सामने वाले को झूठा साबित करने की कोशिश किया करते थे। इस बार उस चौकी में ऐसा कुछ नहीं था। सेक्टर एम आई में थी वो, एम आई में चौकी है वो, उसमें इस बार ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे मतलब बहुत अच्छे जो आए हुए थे, बदली हो रही है उनकी, बहुत अच्छे जो भी कर्मचारी थे वहाँ पे बहुत अच्छे थे, और बहुत अच्छे से उन्होंने बात सुनी, दोनों पक्षों से सुने, और सुन के उन्होंने उस चीज़ का न्याय भी किया कि वो झूठे थे और हम झूठे नहीं थे। उन्होंने हमारे ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया था। हम तो दो सिंगल इंसान क्या कर सकते हैं, और वो कम से कम पूरी फैमिली, 4-5 फैमिली में बच्चे, लड़के, बहू, बेटे, वो खुद उनके हस्बैंड, लेडीज़ एंड पता नहीं कितने, एक फैमिली में अगर लगा के चले वहाँ पे तो 5-6 बंदे, तो 3 फैमिली का आप लगा के चलो कि कितने होंगे। तो उन्होंने देखा भी ये क्या कर सकते हैं, जितना जिसका जो होगा उतना ही करेंगे। तो ऐसे ऐसी कुछ बात हुई, तो वहाँ पे उन्होंने जो उस लेडीज़ के मन में जो गंदगी भरी हुई थी, जैसा वो सोचते थे कि कब्जा कर लेंगे, दूसरे की चीज़ों पे कब्जा करते थे, और ऐसा कर लेंगे, तो ऐसा करते करते उनके मुंह से ना उनकी सच्चाई निकल गई कि वो हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा रहे थे, वो हमारी चीज़ों को हमें झुग्गी नहीं बनाने दे रहे थे, तो और हमारी चीज़ों के लिए हम पर जानबूझ के झूठा आरोप लगाया जा रहा था। तो वो उस चीज़ में खुद फंस गए, और फंस गए तो उन पर ऐसा सिकंजा जचा गया कि अब वो ना तो मुझे टोक सकते हैं, ना कभी कुछ कह सकते हैं, और वो कुछ करेंगे तो वो सीधे जेल में जाएंगे। और ये नहीं है कि वार्निंग ना दे, वार्निंग भी दी गई है उनको कि आप गलत कर रहे हो, आप इनके साथ गलत कर रहे हो। अगर ये अगर बार बार झूठी रिपोर्ट लिखवाओगे तो उनके एलिगेशन के, जो झूठे एलिगेशन की जो रिपोर्ट लगाई गई है, उनकी सीधी धाराएँ लगेंगी और वो सीधे जेल में जाएंगे।
तो मैंने हमेशा सच का साथ दिया था और देती आई हूँ, और मैं आगे भी सच का साथ देती रहूँगी। और मैं आप सबसे भी यही उम्मीद करती हूँ, कभी सच का साथ ना छोड़े। सच को साबित करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, चाहे आप अकेले कितने क्यों ना हो, अकेले हो या कोई आपके साथ हो या ना हो, अकेले ही आप अपनी सच्चाई को साबित करना चाहोगे तो आप सच्चाई सब साबित कर सकते हो। क्योंकि दो बंदे रह गए तो आपको शायद झूठा साबित करने की कोशिश करें, लेकिन आप सच्चे हो और आप अकेले हो तो आप अपनी सच्चाई को अकेले ही सच्चे साबित कर सकते हो। और मैंने अपनी सच्चाई को साबित करा, उस दिन मैं बहुत खुश थी। और महादेव का दिन तो नहीं था, हनुमान जी का दिन था, संकट मोचन दिन का। तो संकट कट गए, वो सारी चीज़ों के संकट कट गए जो वहाँ पे जाके भड़क कर देते थे, बार बार कुछ 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 कहते थे, ये ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। तो वो चीज़ों का सारा संकट उस दिन कट गया और हम वहाँ से ना खुशी खुशी आए। और सच में उस दिन है ना, वहाँ पे उनके सामने पुलिस वालों ने ये नहीं कि हमारे नहीं सुनी, बहुत अच्छे से सुने। जो हमारे मन में थी वो सारी बातें हमने कही, सामने वाले पक्ष की भी सुनी, ये नहीं कि उनकी भी नहीं सुनी। पर उनके मन में जो गलत बातें थी, जो गलत हीन भावनाएं थी हमारे लिए लेकर, जो कहते थे फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली नहीं है वो, सिर्फ जेलेसी थी कि ये क्यों करके खा रहे हैं, इनसे पास क्यों हो रहा है, ये करके ना खाए, इनका ये है। तो वो चीज़ की जेलस भावना उनके मन से निकल आई और वो सारी चीज़ें जो थी, उन्होंने झूठे एलिगेशन लगाए थे, वो सारी चीज़ें उन पर हावी हो गई। और अब वो हमें परेशान तो करना तो बहुत दूर की बात, हमें टोकेंगे भी नहीं किसी चीज़ के लिए। और मैं सच में यही बात दोबारा फिर कहना चाहती हूँ कि सच्चाई का साथ हमेशा साथ दे, सच्चाई को